गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज हम नई उमंग की हिंदी किताब में नया क्या पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं। आज हमारा लेसन नंबर 2 है और इस लेसन में एक कहानी है, टोपी वाला और बंदर, द कैप सेलर एंड द मंकी। किसी गांव में एक टोपी वाला रहता था। वह गली गली घूमकर टोपियां बेचा करता था। नगर के आसपास के गांव में वह प्रतिदिन अपनी टोपियां बेचने जाया करता था। वह अपने पास रंग बिरंगी टोपियां रखता था। वह जहाँ कहीं खड़ा होता आवाज़ लगाता, देखो टोपी वाला आया, रंग बिरंगी टोपियाँ लाया, लाल गुलाबी नीली पीली सबने पहनी जिससे भी ली, चुन्नू मुन्नू हीरा गौरी टोपी ले लो प्यारी प्यारी। वह यह गाना गाता रहता था। एक जो कैप सेलर था वह घूम घूम कर गाँव घर में सभी जगह अपने कैप को सेल करता था। और क्या गाना गाता था? देखो टोपी वाला आया, रंग बिरंगी टोपियाँ लाया, लाल गुलाबी नीली पीली सबने पहनी जिसने भी ली, चुन्नू मुन्नू हीरा गौरी टोपी ले लो प्यारी प्यारी। यह गाना वो गाकर अपनी टोपियाँ को बेचता था। टोपी वाले की आवाज़ सुनते ही बच्चे उसे घर घेर लेते थे। जब भी वो टोपी वाला यह गाना गाता था और टोपियाँ बेचने आता था, सभी बच्चे उसे प्यार से चारों तरफ से घेर लेते थे। बच्चे ही नहीं, बड़े भी उससे टोपियाँ खरीदते थे और उस टोपी वाले से सभी कोई टोपियाँ खरीदते थे। एक बार टोपी वाला अपनी टोपियाँ बेचने जा रहा था। चलते चलते वह थक गया। रास्ते में उसने एक आम का पेड़ देखा। उसने सोचा क्यों ना थोड़ी देर आराम कर लूं। यह सोचकर वह पेड़ के नीचे बैठ गया। टोपियों की टोकरी सामने पास रख दी। पेड़ की शीतल छाया में उसे नींद आ गई। उस पेड़ पर बंदर का झुंड रहता था। जब टोपी वाला सो गया तब बंदर पेड़ से नीचे उतर गए। एक दिन की बात है कि टोपी वाला उसी रास्ते से गांव जा रहा था टोपी बेचने के लिए, लेकिन वो काफ़ी थक चुका था। तो वो एक आम के पेड़ के नीचे आराम करके वो थोड़ी देर अपने शरीर को, अपने थकान को दूर करना चाहता था। तो वो एक पेड़ के नीचे, जैसे ही आम के पेड़ के नीचे बैठा, उसकी शीतल छाया में मतलब उसे जब हल्का आराम लगा तो उसे नींद आ गई थकावट से। लेकिन उस पेड़ पे बहुत सारे बंदर रहते थे जो उसे नहीं पता था। वो बंदर उसके सोने के बाद नीचे आए। सभी बंदरों ने उसकी टोकरी में से एक एक टोपी निकालकर अपने सिर पर लगाई और दोबारा पेड़ पर चढ़ गए। रंग बिरंगी टोपियाँ लगाकर वे बहुत खुश थे। कोई डाली पकड़कर झूल रहा था, कोई पेड़ पर आराम कर रहा था। कुछ समय बाद टोपी वाला जागा तो अपनी टोकरी को खाली देखकर आश्चर्य हुआ। जब बंदरों ने उसकी रंग बिरंगी टोपियाँ ली, सभी बंदरों को मस्ती करने की सूझी। कोई पेड़ पर लटक रहा था, कोई आराम कर रहा था उस टोपी को लेकर। रंग बिरंगी टोपियाँ थी तो बंदरों को बहुत भाई और उन्होंने भी पहनकर उससे मस्ती की। उस बीच में टोपी वाले की नींद खुली। नींद खुलते ही उसने देखा कि अरे मेरी तो सारी टोपियाँ खाली है, मेरे तो बक्से में एक भी टोपी नहीं है, मैं क्या करूँ। वो इधर उधर देखने लगा। उसने आसपास देखा लेकिन वहाँ कोई टोपी नहीं था। तभी उसकी नज़र टोपी पहने हुए एक बंदर पर पड़ी। वह सब कुछ समझ गया। उसने ऊपर देखा, सभी बंदरों ने उसकी टोपियाँ पहन ली थी। उसने बंदरों से विनती की उनकी टोपियाँ वापस कर दे, लेकिन बंदरों ने टोपियाँ नहीं दी। टोपी वाले ने बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में आकर अपनी टोपी उतारकर दूर फेंक दिया। उसे देखकर बंदरों ने भी अपनी अपनी टोपियाँ उतारकर फेंक दी। टोपी वाले ने अपनी टोपियाँ उठाकर टोकरी में
रख दी और चला गया। जब वो देखा कि मेरी टोकरी तो खाली है, एक भी टोपी नहीं है, तो उसने इधर उधर देखा और उसे पता चला मेरी तो टोपियाँ ही नहीं है इधर। तभी कैप सेलर की नज़र बंदरों पर गई जो टोपियाँ पहने पेड़ पर बैठी थी। उसने बहुत रिक्वेस्ट किया कि मुझे मेरी टोपी दे दो, मुझे मेरी टोपी दे दो, लेकिन बंदरों ने नहीं किया। फिर उसे गुस्सा आया और उसने गुस्से में अपने सर की टोपी दूर फेंक दी। उसे देखकर बंदरों ने भी अपनी अपनी टोपियाँ दूर फेंक दी और उस टाइम टोपी वाले ने सभी टोपियाँ को अपने टोकरी में डालकर वो चला गया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि परिस्थितियाँ जैसी भी हो, हमें अपने दिमाग का उपयोग करना चाहिए और शांत दिमाग से सोचना चाहिए कि हम इस कठिन परिस्थिति से बाहर कैसे निकलें।